बढ़ेंगे खबरों में, जहां योगी कैबिनेट की बैठक हुई और योगी कैबिनेट में 10 फैसलों पर मोहर लगी है। अग्निवीरों को पुलिस विभाग में 20% आरक्षण मिलेगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को आयु में 3 साल की छूट भी मिलेगी। करने के दृष्टिगत शासन की अधिसूचना दिनांक 4/11/22 द्वारा औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 अधिसूचित की गई थी। आप सभी लोग विदित हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक 25/2/2025 को की गई। इसमें 1 इकाई को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु संस्तुति की गई। हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की बैठक में दिनांक 25/2/2025 में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किए जाने वाली फ्रोजन रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों के उत्पादन हेतु नई इकाई की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद से अनुमोदन दिया गया। एक दूसरा प्रस्ताव है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तीव्र एवं संतुलित विकास, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत शासन के पत्र 13/7/2017 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 अधिसूचित की गई थी। औद्योगिक इकाइयों में छूट एवं अनुदान वित्तीय सुविधाएं प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 6 कंपनियों का है। 5 का दिया गया, 5 का दिया गया, एक में निरस्त किया गया है। ये है पहला है SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,73,01,888 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। सिल्वर्टन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरनगर को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 1,88,99,905 रुपए। मिसेस ACC लिमिटेड को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 17,28,07,828। मिसेस वंडर सीमेंट लिमिटेड अलीगढ़ को अनमन्य वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं की प्रथम किस्त 38,32,30,659। मून बेवरेज हापुड़ को अनमन्य वित्तीय प्रथम किस्त की धनराशि 8,68,31,672 रुपए की वित्तीय स्वीकृति। मिसेस ACC लिमिटेड सोनभद्र की LOC को निरस्तीकरण किया गया। छः सौ 62 करोड़ का है। हल्दीराम 662 करोड़। ये तमाम जो दोनों हो गए। हाँ, ये जो तमाम विपक्ष के महानुभाव लोग समय समय पर गलत ट्वीट करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उनके लिए करारा जवाब भी है। हर कैबिनेट में आप देखते हैं कि औद्योगिक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं जो धरातल पर उतर रहे हैं और उनमें इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। ठीक है, आज के जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया, आज जो कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव संख्या 6 एक्स अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है
कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे और हर तरह से उनको स्ट्रेंथन करने के उद्देश्य से अग्निवीर योजना पहले 17.5 से लेकर 21.5 साल की उसमें उम्र रखी गई थी, 4 साल के लिए, और उसके बाद उनको इंसेंटिव देकर विदा किया जाता था। कई प्रदेशों ने और केंद्रीय फोर्सेस ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया, कहीं 10% CISF में दिया गया, BSF में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने कि आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजेंटल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजेंटल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, SC का होगा तो SC, OBC का तो होगा तो OBC। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजेंटल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजेंटल कहा, हॉरिजेंटल आरक्षण का मतलब ये है कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, SC का है तो SC वाला। हॉरिजेंटल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजेंटल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें ऑब्जर्व होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा हमारे उसमें। और खास तौर से 4 कैटेगरी दी हैं। पुलिस में आरक्षी, पुलिस आरक्षी, PSC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन, ये हमने 4 में दिया है। जी नहीं, ये संख्या भी कुछ ऐसा रहेगा कि इतने तक आने की संभावना है? 3 साल जी, पहला बैच 26 में आ रहा। ये उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए, वो लोग तो अलग अलग, उनको चूंकि अग्निवीर से रिटायर होने के बाद लगभग 12 लाख रुपया मिलेगा सरकार की ओर से, तो वो कोई काम कर सकते हैं। और चूंकि हमारे पास एक ट्रेंड फोर्स हमको मिलेगी, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था 20% की गई। जी, मैं जो उत्तर प्रदेश के हूँ, उत्तर प्रदेश अभी कोई संभावना नहीं। अभी क्या, अभी तो आए नहीं तो संभावना क्या? 20% है भाई। जब 20% कह रहे हैं तो उसको बाकायदा 20%, 20। CISF और BSF में 10% दिया गया, देने की प्रावधान किया गया। हरियाणा में 10% और उड़ीसा में। ये दूसरा, एक उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव स्टेप था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2023 में इसको प्रारंभ किया कि अन्नपूर्णा भवन, अभी तक जो राशन की दुकानें थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो दुकानें थी, वो कहीं गली में, कहीं किसी ऐसी गली में कि जहाँ पर जाना भी बहुत दुर्लभ होता था। इसलिए एक ऐसी जगह पर कि जहाँ पर आसानी से ट्रक जा सके, 484 स्क्वायर फीट के एक पोर्शन ऐसा हो जिसमें गोदाम में सामान रखा जा सके, और एक पोर्शन ऐसा हो कि जिसमें वितरण किया जा सके। उसके साथ साथ जो व्यक्ति विक्रेता होगा, वितरण करता होगा, वो अपने दूसरे सामान को भी उसके साथ साथ बिक्री कर सकता है। इसके लिए हमने 2025-26 में 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। लगभग 8.5 लाख रुपए की लागत से अभी तक 3534 जो हमारे अन्नपूर्णा भवन है वो ग्रामीण क्षेत्र में तैयार किए गए। इसमें खास तौर से अभी तक प्रोविजन ये था
या मनरेगा के माध्यम से इसको मनरेगा के माध्यम से जो मनरेगा फंड से इसको तैयार कर सकते थे। साथ साथ सांसद निधि, विधायक निधि, पूर्वांचल विकास निधि, बुंदेलखंड विकास निधि अथवा राज्य और केंद्र सरकार की योजना में इसका निर्माण किसी भी तरीके से अनुमन्य था। उसके अलावा हमने इस बार 200 करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें भी किया और ये 2000 निर्माणाधीन है इस समय अन्नपूर्णा भवन। तो एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को आसानी से एक स्थान के ऊपर ये राशन का सामान मिल सके, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर प्रकार की जैसे लोडिंग अनलोडिंग में भी सुविधा हो, जो सामान लेकर आए वहाँ पर ट्रक जा सके, वो भी सुविधा का ध्यान रखा गया। तो ये अपने आप में हर वर्ष 75 एक जिले में हर जिले में 75 का लक्ष्य रखा गया है कि 75 हर जिले को